हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्रॉदर स्ट्री पॉइंट चैनल में दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज के बारे में, और जिसमें दोस्तों अब तक हम काफ़ी वीडियो को पढ़ चुके हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने दोस्तों कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न किए थे, पॉपुलेशन बेस्ड थे। और आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे जो दोस्तों आय, खर्चा और बचत पर आधारित प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों हम किस प्रकार से करते हैं, आज की वीडियो में दोस्तों उन प्रश्नों को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। और मैं दोस्तों आज आपको इस वीडियो में एक ऐसा कंसेप्ट दूंगा दोस्तों, बहुत ही खतरनाक होगा, और आपके जो प्रश्नों में जो टाइम लगता था दोस्तों बहुत ही मिनिमम हो जाएगा। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बारे में। तो टॉपिक का नाम दिख रहा होगा दोस्तों, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो परसेंटेज का ही दोस्तों ये नया कॉन्सेप्ट है, इसे हम भी आज की वीडियो में ख़त्म करते हैं। क्या होता है कि जो इनकम होती है, इनकम वो दोस्तों होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सेविंग के बराबर। तो मैं इसे दोस्तों हिंदी में लिखना चाहूँ तो इसे मैं ये कह सकता हूँ कि जो आय होती है वो किसके बराबर होती है, तो कह सकते हैं खर्चा प्लस बचत के बराबर। थोड़ा सा दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, वैसे आपको आता होगा, ये मुझे लगता है ये होता है दोस्तों। तो मैं कह सकता हूँ जो आय होता है वो दोस्तों खर्चा प्लस बचत के बराबर, यानी कि एक व्यक्ति का जितना खर्चा और उसकी बचत को अगर हम इकट्ठा कर लें दोस्तों, वो किसके बराबर हो जाएगा, आय के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, आय के बराबर। अगर कभी दोस्तों आपसे पूछता है खर्चा क्या होगा, खर्चा का अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है तो हम कह सकते हैं खर्चा का मतलब होता है दोस्तों एक्सपेंडिचर। मैं EXP लिखूँगा दोस्तों, इसका मतलब एक्सपेंडिचर। अगर कोई खर्चा पूछता है तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों खर्चा क्या होता है कि टोटल इनकम से अगर हम बचत को निकाल दें तो क्या बचेगा, खर्चा। तो जो खर्चा होता है वो होता है इनकम माइनस बेटा सेविंग, ये होता है हमारा खर्चा। ठीक है, वैसे इन फॉर्मूला का दोस्तों हम कोई यूज नहीं करेंगे, पर थोड़ा सीखना जरूरी है। अगर कोई पूछे सेविंग क्या होती है तो दोस्तों हम कह सकते हैं सेविंग जो होती है वो दो टोटल इनकम से क्या माइनस कर दें दोस्तों, एक्सपेंडिचर। तो वो दोस्तों क्या बन जाएगी, सेविंग। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के बात यह है दोस्तों, आपको इसको देखना है और बाकी सारे सवाल इसी से हो जाएंगे कि जो आय होती है वो खर्चा प्लस बचत के बराबर होती है। अगर कभी कोई खर्चा पूछता है तो खर्चा क्या होता है कि इनकम से हम सेविंग को घटा दें तो खर्चा आ जाएगा। यदि हमसे दोस्तों बचत पूछता है तो हम कह सकते हैं कि इनकम से दोस्तों एक्सपेंडिचर को घटा दें तो क्या हो जाएगा, बचत आ जाएगी। अगर किसी को लगता है हिंदी क्या है तो मैंने सबकी हिंदी लिख दी है। इनकम को आय कहते हैं, एक्सपेंडिचर को खर्चा और सेविंग को बचत कहते हैं। तो देखिए दोस्तों ये 3 फॉर्मूले थे। फॉर्मूले क्या, एक तरीका का दोस्तों कॉन्सेप्ट है, इसे केवल समझना है ओनली, हमें इसे यूज तो नहीं करना है। ठीक दोस्तों, इसे हमें यूज तो नहीं करना है खैर, पर आपको केवल ये देखना है कि आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत। वीडियो को पॉज करिए दोस्तों, इस पर आधारित प्रश्न लेते हैं। चलिए दोस्तों इसे मैं साफ करता हूँ और इस पर आधारित एक पहला प्रश्न लेते हैं, जिसे दोस्तों हम पहले सीखेंगे किस प्रकार से करते हैं। फिर मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा दोस्तों जिससे प्रश्न को हम बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों प्रश्न आपको बोर्ड पर दिखाई देगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि तथा व्यय में 25% की वृद्धि हो तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी, ये पूछा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से दिया है कि एक व्यक्ति है वो अपनी आय का 40% बचाता है। तो मैं दोस्तों ऐसे जब भी प्रश्न बनेंगे तो आपको क्या करना है, एक तरफ लिखना है इनकम, इनकम का मतलब दोस्तों आय, एक तरफ लिखना है दोस्तों खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर,
एक्सपेंडिचर का मतलब दोस्तों खर्चा, और एक तरफ दोस्तों आपको लिखना है सेविंग। इसका मतलब होता है दोस्तों बचत। इतना लिखिए दोस्तों। अब जब भी दोस्तों ऐसा प्रश्न बनता है तो मैं पहला कॉन्सेप्ट तो दोस्तों आपको ऐसा बता रहा हूँ जो सभी लोग बताते हैं कि हाँ इस तरह से प्रश्न को करना चाहिए, और इसके बाद जो दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ वो दोस्तों बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हो जाते हैं उससे दोस्तों प्रश्न बहुत ही जल्दी बनेंगे। फिलहाल इससे भी ये भी कॉन्सेप्ट दोस्तों बढ़िया है, समझिए इसको। ये कह रहा है प्रश्न कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, अपनी आय को दोस्तों कुछ ना कुछ मानेंगे, अपनी आय के लिए दोस्तों कुछ ना कुछ मान लेंगे। जैसे मैंने दोस्तों आय को 100 रुपये मान लिया। कितना मान लिया? एक व्यक्ति कितने रुपए कमाता है, तो मैं कह दिया 100 रुपये कमाता है। कितने? 100। अगर 100 रुपये कमाता है दोस्तों और खर्चा कितना करता है, बचाता कितना है, सवाल में कह रहा है अपनी आय का 40% बचाता है। अगर मैं पूछूं 100 का 40% क्या होगा, तो आप बोलेंगे 100 का 40% 40 ही होगा। इसका मतलब बचाता कितना है, तो आप बोलेंगे 40 रुपये बचाता है। अगर दोस्तों 100 रुपये इनकम है, 40 रुपये बचाता है, तो खर्चा कितना किया होगा, तो आप बोलेंगे 60 रुपये। कितना किया होगा? 60 रुपये। नॉर्मली समझा रहा हूँ दोस्तों आपको। अगर किसी व्यक्ति की इनकम अगर 100 रुपये है और 40% बचाता है, यानी 100 का 40% 40 ही बनेगा, तो अगर 40 रुपये बचाता है तो खर्चा कितना होगा? 60 रुपये। आगे जैसे प्रश्न कह रहा है कि अगर आय में 30% की वृद्धि कर दी जाए, आय में कितनी वृद्धि कर दी जाए? 30%, यानी कि 100 से कितनी बढ़ा दी जाए दोस्तों? 30% अगर बढ़ा दी जाए, तो अब आप कहेंगे कि 100 का 30% 30 होगा, यानी 30 और बढ़ जाएगी तो आय कितनी हो जाएगी? 130। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 130। जैसे ही आय में 30% की वृद्धि की जाती है तो उसका खर्चा 25% बढ़ जाता है। खर्चा कितना बढ़ जाता है दोस्तों? 25%, यानी कि 60 का 25% कितना बनेगा दोस्तों? आप चाहें तो निकाल लेना। 25 चौक कितने होते हैं दोस्तों? 25 का फ्रैक्शन 1/4, 4 का भाग देंगे उसमें तो 15 बार जाएगा, यानी कि दोस्तों 15 बढ़ जाएगा। कितना? 15। तो पहले से कितना है? 60, 15 बढ़ेगा तो कितना होगा? 75। किसी को ये दिक्कत लग रही हो कि 60 का 25% 15 कैसे बढ़ा, वो दोस्तों यहाँ देख लीजिए एक बार। 60 का निकालना है हमें 25%, और 25% हमें दोस्तों क्या बताता है? 1/4। सही है, यानी कि इसके नीचे 100 आएंगे तो 25 चौका 100, ऐसे ही तो बनेगा। अब मैं 4 का भाग दूंगा दोस्तों तो कितना बनेगा? 15, यानी कि पहले 60 था और 15 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 75। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो इनकम होती है वो खर्चा प्लस बचत के बराबर होती है, और मैंने ये बताया था जब भी अगर आपको बचत निकालनी है, बचत, तो आप क्या करेंगे? जो भी खर्चा है उसे किस में से घटा देंगे? इनकम से। अब 75 रुपये दोस्तों 130 में से घटा दें तो कितना बचेगा? पहले 70 को निकाल दो, 60 बचेगा, यानी कि 130 में से जैसे ही 70 कम करोगे दोस्तों कितना बचेगा? 60। और दोस्तों अभी कितना और कम करना है? 5 और कम करना है, तो बचेगा कितना दोस्तों? 55। देख लेना दोस्तों कितना बचेगा दोस्तों? 55 बचेगा, यानी कि बचत कितनी होगी दोस्तों? 55। सवाल में बोल रहा है उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। मुझे बताइए दोस्तों, पहले बचत कितनी थी? 40, अब बचत कितनी है? 55। बताइए दोस्तों कितनी बढ़ गई, तो आप बोलेंगे 15। कितनी बढ़ी है दोस्तों? 15। 15 किस पे बढ़ी है, तो आप बोलेंगे 15 बढ़ी है भाई 40 पर। तो 100 पर कितनी बढ़ेगी, यही हमसे पूछा है। बस काट दो दोस्तों, 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40। अब तो नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो आप बताइए कितना बनेगा। अगर मैं पूछूं 1/8 कितना होता है, तो 12.5%, और 12.5% का 3 गुना 12 तिया 36, यानी 37.5 बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों? 37.5 बनेगा। वैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 37.5%, इतना बनेगा दोस्तों। पर आप क्या करेंगे, अगर आपको लगता है ये भी हार्ड है तो एक बार इसको काट लो। अगर आप उधर ना समझें तो आप इसको काटिए। 4 से काटोगे तो ये 25, 4 से काटोगे दोस्तों 2, ऊपर 3 गुणा 25, इसका मतलब दोस्तों 75। कितना होगा? 75। बट्टे में कितना है? 2। अब 2 का दोस्तों जैसे ही भाग दोगे तो कितना बनेगा? 37.5%। तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा दोस्तों वो कितना होगा? 37.5%, यानी कि उस व्यक्ति की बचत में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? 37.5% की वृद्धि। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों? इसे मैं ये कह सकता हूँ मेथड नंबर, जो मेथड दिया है दोस्तों वो मैं मान लेता हूँ पहला मेथड है। ठीक है,
क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब भी हम ऐसा प्रश्न बनता है तो हम दोस्तों इनकम को क्या मानते हैं, 100 रुपये। इनकम को जैसे ही 100 रुपये मानेंगे तो सवाल के अकॉर्डिंग वो कह रहा है 40 रुपये की बचत करते हैं। अगर 40 रुपये बचाता है तो खर्चा कितना होगा, 60। आगे क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों जैसे ही इनकम को 30% बढ़ाया जाता है वैसे ही खर्चा कितना बढ़ जाता है, 25%। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इनकम भी बढ़ गई, खर्चा भी बढ़ गया। तो मुझे बताइए दोस्तों, अगर ये दोनों चीज़ बढ़ रही हैं तो उस व्यक्ति की बचत बढ़ेगी। तो वो ही पूछ रहा है कि बचत में कितने % की वृद्धि हुई है। तो उसे निकालने का दोस्तों ये एक तरीका है। वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए, फिर अगला मेथड देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसे मैं साफ करता हूँ और इसी सवाल का दोस्तों मैं जो दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही जल्दी प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसी सवाल का प्रश्न यही है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। तो दोस्तों मैं उस सवाल को कराने से पहले थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी वैसा सवाल करेंगे तो आप ऐसा करना, आप एक जगह लिखना इनकम, और एक जगह लिखना दोस्तों आप सेविंग, और एक जगह लिखना दोस्तों एक्सपेंडिचर। ठीक है दोस्तों, ये लिखना होगा आपको। फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ एक लाइन खींच देना और इनकम को दोस्तों स्थायी कर देना। इनकम बीच में ही रहेगी। कुल मिला के दोस्तों इनका यहाँ का और यहाँ का रेशियो दोस्तों समान होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए दोस्तों, समान। यानी कि ये प्रोडक्ट दोस्तों बराबर होना चाहिए कि इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सवाल में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, 40% का मतलब, मैं इसे दोस्तों 2/5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि उसकी इनकम कितनी है, 5 रुपये, और बचाता कितना है, 2 रुपये। अगर दोस्तों 2 रुपये बचाता है तो खर्च कितने करता होगा, तो आप बोलेंगे 3 रुपये। कितने करता होगा दोस्तों, 3 रुपये। अब दोस्तों क्या होता है, ये तो होता है इनका रेशियो। यहाँ से मैं दोस्तों क्या लिखता हूँ, रेशियो। ये हो गया रेशियो, ये दोस्तों क्या होगा, रेशियो। अब जो भी दोस्तों रेशियो होता है उसे जब हम नीचे लिखते हैं इधर तो ये उल्टा हो जाता है। उल्टा क्यों हो जाता है, इसे मैं उल्टा करके लिखूंगा। जैसे यहाँ 2 था तो अब यहाँ पर ये दूरी कितनी होगी इन दोनों के बीच की, 2, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 3। ऐसा क्यों लिखते हैं, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों का गुणा करूँ तब भी 6 और इन दोनों का गुणा करूँ तब भी 6। इसका मतलब दोस्तों इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब भी दोस्तों ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी परसेंटेज दी है, जैसे अपनी आय का 40% बचाता है तो 40% को फ्रैक्शन में बनाइए तो 2/5 बचने का। यानी कि इनकम कितनी है, 5 रुपये, बचाता कितना है, 2 रुपये। 5 रुपये इनकम थी, बचाता था 2 रुपये, तो खर्च कितना करता होगा, 3 रुपये। आप जस्ट रेशियो को दोस्तों पलट देंगे, उधर सेविंग का इधर लिख लेंगे और खर्चे का इधर लिख लेंगे। अब जिस प्रकार से प्रश्न कह रहा है उसे लिखिए दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो गई। आय तो यही है दोस्तों, तो यहाँ कितने बढ़ गई, 30, तो ये 30 बढ़ गई वृद्धि, तथा उसके खर्चे में 25% की वृद्धि। ये दोस्तों कितनी, 25% की वृद्धि। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 2, तो इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे 5। कितना है, 5। अगर इन दोनों में अंतर दोस्तों 5 है तो मैं कह सकता हूँ 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर। अगर 2 की वैल्यू 5 के बराबर है तो मैं कह सकता हूँ 5 किसके बराबर है, 2 के बराबर। हमें चाहिए किसकी, 3 की। तो इसका इसमें गुणा करेंगे दोस्तों कितना बनेगा, 7.5 बनेगा, क्योंकि इसका भाग देंगे तो ये 2.5 आ जाएगा, और 2.5 का गुणा 3 में करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना है दोस्तों, जैसे ये वाली बीच की वैल्यू कितनी थी, 30%, इससे पहले वाली वैल्यू कितनी थी, 25%, यानी कि ये वैल्यू इधर कम थी। अगर ये वाली वैल्यू इधर कम थी तो उधर जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो इससे अधिक आएगी। इससे कितनी आएगी, अधिक आएगी। कितनी अधिक आएगी, तो आप बोलेंगे 7.5। कितनी आएगी, 7.5। ये कितना है दोस्तों, 30, और 7.5 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 37.5। और यही हमारे सवाल का दोस्तों क्या है, आंसर। यही हमारे सवाल का क्या है दोस्तों, आंसर। उसकी बचत कितनी बढ़ जाएगी, 37.5% बढ़ जाएगी। मुझे लगता है दोस्तों ये बात समझ आएगी, पर इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, वीडियो को पॉज करिए। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न लेता हूं दोस्तों, और इसी मेथड से बताऊंगा दोस्तों। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना, निश्चित ही दोस्तों अब आपको समझ आएगा। और जिस टाइम समझ आएगा दोस्तों
तो आप वो 100 वाला लगाते हैं, जो 100 मानते हैं इनकम को, वो वाला मेथड दोस्तों आप कभी नहीं लगाएंगे। ये वाला मेथड दोस्तों बहुत ही अच्छा मेथड है, इससे सवाल करने में ज़्यादा दोस्तों 5 सेकंड या 10 सेकंड ही लगेंगे। ये मैं दोस्तों आपको समझा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि तथा उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। प्रश्न दोस्तों उसी प्रकार से, बस दोस्तों क्या हुआ है, अंकी मान बदल दिए गए। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे प्रश्न करने के लिए दोस्तों आप क्या लिखते हैं, एक तरफ लिखेंगे दोस्तों आप इनकम, एक तरफ क्या लिखेंगे दोस्तों सेविंग, एक तरफ आप क्या लिखेंगे दोस्तों एक्सपेंडिचर। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, वो एक व्यक्ति है वो अपनी आय का कितना बचाता है, तो आप बोलेंगे 30%। और 30% का ही मतलब होता है दोस्तों 30/100, और एक जीरो कट जाएगा तो बनेगा दोस्तों 3/10। इसका मतलब दोस्तों बचाता कितना है, तो हम कह सकते हैं कितना बचाता है, 3 रुपये। अगर दोस्तों 3 रुपये बचाता है और टोटल इनकम 10 रुपये है तो खर्चा कितना करता होगा, 7 रुपये। खर्चा कितना करता होगा दोस्तों, 7 रुपये। अगर खर्चा 7 रुपये का करता है दोस्तों, हम क्या करते हैं, इस रेशियो को चेंज कर देते हैं। ये 3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ये 7 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। बस दोस्तों इतना ध्यान रखना हमेशा कि जैसे ही हम पहले खर्चा का और सेविंग का दोस्तों अनुपात लिखते हैं, उसे दोस्तों हम बदल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, समान, 7 तिया 21 और 7 तिया 21, इसलिए दोस्तों इस रेशियो को हम पलट देते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में आगे कह रहा है कि उसकी आय में 25% की वृद्धि, तो आय कितनी बढ़ा दी दोस्तों, 25%। आय बढ़ गई दोस्तों 25%, तथा उसका खर्चा 20% बढ़ा दिया जाता है। खर्चा कितना दोस्तों, 20%। अब वो पूछ रहा है कि बचत कितनी बढ़ेगी, ये वाली वैल्यू। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला अंतर यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे 3। यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे 5। तो मैं कह सकता हूँ ये 5 किसके बराबर है, 3 के। हमें किसकी वैल्यू चाहिए दोस्तों, 7 की, तो गुणा में क्या लगाएंगे, 7। ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 बट्टे में दोस्तों 3 का भाग देंगे तो 11 तिया 33 और 2/3%। बस दोस्तों आंसर आपका आ चुका है। आप मुझे बताइए ये वाली जो बीच में वैल्यू लिखी है दोस्तों वो क्या है, इनकम। ये वाली वैल्यू क्या है दोस्तों, एक्सपेंडिचर। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, खर्चा कितना है यहाँ 20, बचत कितनी है, खर्चा कितना है यहाँ पर 20, आय कितनी है 25। इसका मतलब खर्चा दोस्तों इससे छोटा है, खर्चा इससे छोटा है। अगर खर्चा दोस्तों इनकम से छोटा है तो बचत इनकम से बड़ी आएगी, बचत इनकम से बड़ी आएगी। कितनी बड़ी आएगी, इसी को वैल्यू को इसमें जोड़ देंगे तो 11 सही 2/3 में क्या जोड़ देंगे, 25 जोड़ेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 36 सही 2/3%। इतनी इनकम इतनी दोस्तों उसकी बचत बढ़ जाएगी, इतनी उसकी दोस्तों बचत बढ़ जाएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ दोस्तों, इस बात को आप समझिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सपेंडिचर, इनकम और सेविंग लिखना है। इनकम को दोस्तों हमेशा बीच में लिखेंगे और सबसे पहले जो भाषा दी होती है, पहली कंडीशन, उसको पढ़ते हैं कि जैसे वो अपनी आय का 30% बचाता है तो 30% का मतलब 30/100, तो 3/10 बचनेगा। यानी कि बचाता अगर 3 रुपये है और टोटल इनकम 10 रुपये है तो खर्चा कितना करता होगा, 7। जस्ट ही दोस्तों इस रेशियो को आप क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। जो सेविंग का था उसे दोस्तों इन दोनों के बीच ले लो और जो दोस्तों खर्चा का था वो इन दोनों के बीच लेंगे। फिर आगे जो सवाल कहता है उसी के अकॉर्डिंग से पढ़ते जाइए कि इनकम कितनी बढ़ा दी, 25%, खर्चा कितना बढ़ गया, 20%। बताइए बचत कितनी बढ़ेगी, ये वाली वैल्यू पूछेगा तुमसे। तो आप ये देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5। तो मैं कह सकता हूँ 5 की वैल्यू किसके बराबर है, ये 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के। तो 5 की तुलना 3 से हमें चाहिए 7 की वैल्यू, तो गुणा में 7 लगा देंगे तो 35/3 बनेगा। 35/3 बनेगा, 3 का भाग देंगे 11 से ही 2/3। फिर यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, अगर ये वैल्यू जो इनकम है उससे अगर एक्सपेंडिचर छोटा है, इनकम से अगर एक्सपेंडिचर छोटा है तो सेविंग दोस्तों इनकम से बड़ी आएगी, सेविंग इनकम से बड़ी आएगी। तो आप क्या करेंगे, जो वैल्यू यहाँ निकल के आती है उसे हम इनकम में जोड़ देंगे। तो 11 सही 2/3 किस में जोड़ेंगे, 25 में। तो ये बनेगा दोस्तों 36 सही 2/3%। अगर दोस्तों ऐसा होता, अगर ये एक्सपेंडिचर बड़ा होता, मैं मानता एक्सपेंडिचर यहाँ पर दोस्तों होता 30 और ये होता 25, तो ये दोस्तों ये वाली वैल्यू इसमें से घटा देते और ये आंसर आ जाता। मैं ऐसा भी दोस्तों एक प्रश्न लेता हूँ, वीडियो को पॉज करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं इस हिसाब पर।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बोर्ड पर कुछ इस प्रकार से दिया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 33.3% बचाता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इस बार दोस्तों आय में परसेंट वृद्धि पूछी है। तो देखिए आपको लिखना वैसे ही है, बीच में दोस्तों इनकम, इधर दोस्तों सेविंग और इधर दोस्तों एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब मुझे बताइए दोस्तों, पहली जो लाइन दी होती है वहीं से सवाल की शुरुआत होती है कि उसकी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 33.3% बचाता है। अब 33.3% का मतलब क्या होता है, तो आप भी जानते हैं अच्छी तरह से 1/3 होता है, 1/3। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि इनकम टोटल कितनी है, 3। 1 रुपये अगर दोस्तों बचाता है तो खर्चा कितना करता होगा, 2 रुपये। खर्चा कितना करता होगा, 2 रुपये। जस्ट ही दोस्तों इस रेशियो को आप क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे और रिवर्स करके दोस्तों इनके बीच में लिख देंगे। 1 को क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, इस 2 को क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर। क्यों लिखते हैं वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये कैसा, ये क्रॉस प्रोडक्ट दोस्तों कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। आगे कह रहा है दोस्तों कि बचत में 22% की वृद्धि। बचत में कितने परसेंट की, 22% की वृद्धि। और आप फिर कह रहा है दोस्तों खर्चे में 10% की वृद्धि। तो खर्चा तो इधर है दोस्तों, ये 10% की वृद्धि की है। तो बताइए इनकम में क्या, इनकम पर क्या फर्क पड़ेगा। अब मुझे बताइए दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे 3। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे 12। क्या है दोस्तों, 12। क्या है, 12 है, क्योंकि देखिए 22 में से 10 जाएंगे 12। और इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ना होगा, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3। अब इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें दोस्तों, वो 12 ही होगी। तो मैं कह सकता हूँ 3 किसके बराबर है, 12 के, यानी कि 12 की तुलना 3 से कर देंगे। हमें 1 की चाहिए तो गुणा में 1 लगाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 4 आ जाएगा। या तो दोस्तों यहाँ पर निकाल लीजिए, अगर आप यहाँ निकालेंगे तो ये तो 4 आएगा। अगर दोस्तों उधर निकालना चाहेंगे तो 12/3 और गुणा में दोस्तों 2 लगाएंगे तो ये बनेगा आपका 3 चौक 12, यानी कि 8 बनेगा। अब आपको ये डिपेंड करेगा दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, सेविंग कितनी है, 22, खर्चा कितना है, 10, यानी कि ये वाली वैल्यू दोस्तों छोटी है। तो इसका मतलब इनकम इसमें जुड़कर आएगी, और ये वाली वैल्यू बड़ी है तो इनकम इससे घटकर आएगी। तो मुझे बताइए 2 की वैल्यू कितनी आई थी, 8। या 22 में से 8 निकालोगे दोस्तों तो 14 बचेंगे, या फिर दोस्तों 10 में 4 जोड़ दो तो कितने आएंगे, 14। इसका मतलब हमारे सवाल का जो आंसर है वो इनकम कितने परसेंट है, 14% इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों, कि उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 14% की हो जाएगी। दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लिया दोस्तों तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है इन सवालों के लिए। वीडियो को पॉज करिए, लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न लेते हैं इसी टाइप का। आप इसे दोस्तों 100 मान के भी करेंगे तब भी आंसर दोस्तों यही आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो दोस्तों आप 100 मान के करना, आंसर पर दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब जाके आपको ये लगेगा कि 100 मानने वाला कंसेप्ट थोड़ा लेंथी है। आप इसी से करें तो आंसर बहुत ही जल्दी आएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाए और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति की बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने होते हैं। प्रश्न किस में आया होता है दोस्तों मैं बोल नहीं पाता हूँ। एसएससी सीपीओ 2019 का ये प्रश्न, और इससे पहले जो प्रश्न कराए वो भी दोस्तों आए हुए हैं। तो आपको ये प्रश्न दोस्तों बोर्ड पर लिखे होंगे, वहाँ पर आपको दिखाई देगा ये। तो देखिए दोस्तों जिस प्रकार से प्रश्न कह रहा है उसी प्रकार से देखिए। सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर इससे लिखेंगे दोस्तों। अब देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 बचाता है, 2/3 खर्च करता है दोस्तों। इस बार क्या है, 2/3 खर्च करता है। इसका मतलब दोस्तों इनकम कितनी है, तो अब बोलेंगे इनकम है भाई 3। खर्च कितना कर रहा है, तो अब बोलेंगे कि एक्सपेंडिचर कितना है, वो है 2। अगर 2 रुपये खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, 1। कैसे, इनकम टोटल कितनी है, 3, 2 रुपये खर्च कर दिए तो बचाया कितना, 1। आप जस्ट ही दोस्तों क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन खींच दिया करो। आप लाइन खींच देंगे दोस्तों, जो सेविंग का मान है दोस्तों वो यहाँ आ जाएगा और ये एक्सपेंडिचर का मान यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आगे सवाल में कह रहा है कि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो गई। आय कितनी बढ़ा दी दोस्तों, तो आप बोलेंगे आय बढ़ा दी 14%। आय कितनी बढ़ी दोस्तों, 14%। आय में 14% की वृद्धि हो गई और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है। ये व्यय है दोस्तों, ये कितना बढ़ा है, तो आप बोलेंगे 20%। सवाल में पूछ रहा है बताइए उसकी सेविंग कितनी बढ़ेगी।
सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। पहले मुझे ये बताइए दोस्तों, इनका अंतर कितना है। तो आप बोलेंगे 6। कितना अंतर है बेटा? 6। तो मैं कह सकता हूँ 1 की वैल्यू 6 के बराबर मुझे चाहिए 2 की वैल्यू, तो गुणा में 2 लगा देंगे। आंसर कितना बनेगा दोस्तों? 12% बनेगा। पर अब ये डिपेंड करेगा दोस्तों, मुझे बताइए, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो उधर जो वैल्यू होगी दोस्तों वो कैसी होगी। अब इस बार उल्टा हो गया, ये वैल्यू क्या है? इससे बड़ी है, तो उधर जो वैल्यू होगी दोस्तों वो इससे छोटी होगी। तो 12 को 14 में से घटा देंगे तो सेविंग पर कितना परसेंट का फर्क पड़ेगा? 2%। सेविंग कितनी बढ़ेगी दोस्तों? 2%। इस बात को दोस्तों फिर से सुनिए, अगर ये वाली इनकम है और एक्सपेंडिचर 20 है, यानी कि इससे बड़ा है, यानी कि एक्सपेंडिचर बड़ा होगा तब सेविंग छोटी आएगी, जब सेविंग इनकम से बड़ी होगी तब एक्सपेंडिचर छोटा आएगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? एक्सपेंडिचर इनकम से बड़ा है, तो जो भी वैल्यू यहाँ पर जो निकल के आएगी दोस्तों वो अब इनकम से घटाई जाएगी, वो इनकम से घटाई जाएगी, यानी 14 में से 12 जाएंगे तो 2 बचेंगे। अगर यही वैल्यू दोस्तों यहाँ पर होती, मान लो 10, अगर ये 10 होती और ये 14 होता, तो जो 12 आया दोस्तों वो 14 में जुड़ जाता, तब 28 होता। यहाँ पर दोस्तों अभी ये 20 है, इसलिए इसको इसमें से घटाएंगे, तो इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों 2%। वीडियो को पॉज करिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। मुझे लगता है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट समझ आने लगा होगा, पर ये कॉन्सेप्ट है बहुत मज़ेदार दोस्तों। आप इससे प्रश्न करेंगे तो आपके बहुत ही जल्दी प्रश्न हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों SSC CGL टायर सेकंड 2018 का है कि ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हुई, जबकि उसके व्यय में 25% की वृद्धि हुई, उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी होगी, ये पूछा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको उसी प्रकार से करना है। आपको इनकम माननी है, आपको इनकम माननी है, एक जगह सेविंग और एक जगह दोस्तों एक्सपेंडिचर, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या है कि ये अपनी आय का 65% खर्च करता है, यानी कि दोस्तों अगर 65 रुपये खर्च करता होगा, आप सीधा सुनिए, 65 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? तो आप बोलेंगे 35। कितना बचाएगा? 35। तो ये तो हो गया दोस्तों खर्चा, और ये क्या हो गया? सेविंग। इनका अनुपात निकाल लो। 5 से इसे काटोगे दोस्तों, 5 7 35, 5 से इसे काटोगे 13 पन्ना 65। इसका मतलब खर्चा कितना हुआ? 13। तो सेविंग कितनी हुई? 7। इसे दोस्तों हमने ऐसे कर बना लिया, यानी खर्चा करता है 65% तो बचाता कितना होगा? 35। अगर इनको दोस्तों अनुपात में बदलेंगे तो खर्चा 13 का, तो सेविंग 7 की, तो उसे हम वैसे ही लिखते हैं, ये 13 और ये 7। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे आगे, यहाँ पर एक दोस्तों एक लाइन खींच लेते हैं इस तरह से, जो सेविंग यहाँ पर है उसे यहाँ लिखेंगे, और जो यहाँ एक्सपेंडिचर है दोस्तों उसे यहाँ लिखेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ये कांस्टेंट रहना चाहिए इनकम पर, क्योंकि बीच में क्या है? इनकम। आगे क्या कह रहा है सवाल में कि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हुई। आय कितनी बढ़ी दोस्तों? तो आय बढ़ी है दोस्तों 20.1%। आय बढ़ी है दोस्तों 20.1%। तो कह रहा है जबकि उसके व्यय में 25% की वृद्धि हुई, जबकि खर्चा कितना बढ़ा है दोस्तों? 25%। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अगर ये 25% है, यानी कि ये इनकम से बड़ा है, ये इनकम से कैसा है? बड़ा, तो जो भी आंसर आएगा वो दोस्तों इनकम से क्या आएगा? छोटा आएगा। यहाँ पर जो भी आंसर मिलेगा वो क्या होगा? इनकम से छोटा मिलेगा। तो ऑप्शन तो इस प्रकार से नहीं है, 11 है, 5 है, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, दोनों तरीके से प्रश्न दिए, आंसर ऑप्शन दिए दोस्तों। आप मुझे ये बताइए दोस्तों यहाँ पर अंतर कितना आएगा? अरे 25 से 20 जाते दोस्तों तो 5 बचता, 0.1 और कम हो जाएगा तो 4.9 बचेगा। कितना बचेगा? 4.9। ये 4.9 किसके बराबर है? तो आप बोलेंगे 7 के बराबर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 13 की। किसकी चाहिए दोस्तों? 13 की। अब इस 7 को काट दो इससे, तो 7 से काटोगे दोस्तों ये, तो 7 7 49, यानी 0.7 बार कटेगा, और 0.7 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 7 91 बनेगा, यानी कि 9.1 बनेगा। अब 9.1 बनेगा दोस्तों। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये वाली वैल्यू इनकम है, ये वाली वैल्यू एक्सपेंडिचर है। यहाँ पर क्या है? एक्सपेंडिचर इनकम से बड़ा है, एक्सपेंडिचर इनकम से बड़ा है। अगर एक्सपेंडिचर बड़ा है तो दोस्तों सेविंग छोटी आएगी। कितनी छोटी आएगी? ये दोस्तों इतनी ही छोटी आएगी जो 9.1 है। तो 20 में से 9.1 घटा देंगे दोस्तों तो बचेगा कितना? 11% ही बचेगा ओनली। और 11% क्या होगा दोस्तों? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। क्यों होगा इंक्रीज? क्योंकि यहाँ पर भी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिली है और ये भी वैल्यू क्या है हमारी? पॉजिटिव। तो इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों 11% सेविंग में इंक्रीजमेंट हो जाएगा।
पॉइंट नोट करिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं सब। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से दिया है प्रश्न। ये भी दोस्तों जो प्रश्न है एसएससी सीजीएल प्री 2010 का है, बहुत ही पुराना प्रश्न है। राधा अपनी आय का X% बचाती है, यदि उसकी आय में 20%, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो उस X का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मैं इसी कॉन्सेप्ट से इस प्रश्न को बता दूंगा दोस्तों। आप लिखिए उसी प्रकार से। एक तरफ दोस्तों आपको लिखना है, एक तरफ आपको दोस्तों क्या लिखना है, इनकम, एक तरफ दोस्तों क्या लिखना है, सेविंग, और एक तरफ दोस्तों आपको लिखना है एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि राधा अपनी आय का X% बचाती है, तो हमें X% की वैल्यू पता ही नहीं है, पर हमें इतना ज़रूर पता है दोस्तों कि उसकी, यहाँ से ऐसे करिए दोस्तों, उसकी जो इनकम है वो कितनी बड़ी है, तो बोलेंगे 28% इनकम बड़ी है। और दोस्तों उसका व्यय है वो कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे 20%। और दोस्तों उसकी बचत कितनी बड़ी है, तो आप बोलेंगे 40%। ठीक है दोस्तों। अब हमें दोस्तों ये बताना था कि X का मान क्या है, राधा शुरू में कितने % बचाती थी। ये तो बाद की वैल्यू है जो बढ़ गया। तो आप दोस्तों इनका अंतर लीजिए, यहाँ पर 8 और यहाँ पर अंतर दोस्तों 12 का आएगा, और इनका रेशियो लो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये दोस्तों उसी अनुपात में बढ़ जाता है जिस अनुपात में यहाँ रहा होगा, 2 और 3। ये अनुपात हमेशा दोस्तों कैसा रहता है, समान। पिछले सवालों में दोस्तों ये वैल्यू देखना बनाकर, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इनके हमेशा दोस्तों बराबर होंगी, सेम अनुपात रहा होगा इनका और इनका। तो अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अगर ये 2 है और ये 3 है, इसका मतलब सेविंग कितनी रही होगी, 2। एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा दोस्तों, 3। अब खर्चा 3 है और बचत 2 है, तो आय कितनी रही होगी, 5। और सवाल में पूछा है दोस्तों उसकी बचत क्या, राधा अपनी आय का X% बचाती थी। टोटल इनकम कितनी हो रही दोस्तों, इन दोनों को मिलाकर 5, बचत कितनी है 2, और इसी को दोस्तों अगर हम परसेंटेज में बदल लें तो 5 से इसे काटें, 5 दूनी 10, तो राधा जो बचाती थी वो X का मान क्या है दोस्तों, 40%। राधा अपनी आय का कितना % बचाती थी दोस्तों, 40%, और X की वैल्यू भी क्या है दोस्तों, 40%। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी पूरी तरह से सही है। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वाला कंटेंट अगर आपको समझ नहीं आया हो तो दोस्तों वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई सुधारने की कोई बात है दोस्तों तो उसे ज़रूर लिखें, मैं अगली वीडियो में दोस्तों इसे और समझाऊँगा। ठीक है, आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वॉचिंग।